एलजेपीआर में बड़ा संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है। तो बताते चले कि चिराग पासवान ने किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन। पार्टी की ओर से नई सूची की गई जारी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नए चेहरों को दी जाएगी जगह। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर किया गया पोस्ट। चिराग पासवान ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को दी बधाई। राजू तिवारी की जगह सुरेंद्र विवेक बने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। लगातार खबर आपको बताते चल रहे हैं, जहां एलजेपीआर में बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला है। चिराग पासवान ने किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए चेहरे को दी गई जगह। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ पटना से सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं, उनके और करते हैं। जी रोहित, लगातार जो है खबरें आ रही है, तो वहीं एलजेपीआर में बड़ा संगठनात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है, जहां एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल सवार, देखिए आज सुबह ही हमने अपने दर्शकों को ये खबर बताई थी कि चिराग पासवान के पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है, लेकिन देखिए अब न्यूज 11 की खबर पर मोहर लग चुकी है। चिराग पासवान के पार्टी में यानी कि एलजेपीआर में राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फेरबदल किया गया है और कई राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। देखिए सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो अगले साल यानी कि 2027 में कई राज्यों में देखिए विधानसभा के चुनाव होने हैं और कई राज्यों के चुनाव को लेकर ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के तरफ से, उनके पार्टी के तरफ से संगठनात्मक ये जो फैसला लिया गया है काफी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो चिराग पासवान ये चाहते हैं कि किस तरीके से पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो और नए लोगों को इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको मौका मिला है, उनको दायित्व मिला है कि जो नए लोग आएंगे वो किस तरीके से पार्टी को मजबूत करेंगे, क्या कुछ उनका दायित्व होगा। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पार्टी में एक बड़ा जो फेरबदल है वो देखने को मिला। और देखिए बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान के पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे राजू तिवारी, देखिए इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि अब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को ही बदल दिया गया है और अब राजू तिवारी के जगह पर अब सुरेंद्र विवेक अब जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे एलजेपीआर के यानी कि चिराग पासवान के पार्टी के, वो नए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक होंगे। और अब राजू तिवारी को कार्य समिति में राष्ट्रीय महासचिव का जो दायित्व है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को के अंदर दिया गया है। देखिए अगर कहा जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो जिस तरीके से बिहार में लोकसभा चुनाव को देख लिया जाए या फिर बिहार विधानसभा चुनाव को देख लिया जाए, लगातार दोनों चुनावों में चिराग पासवान का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी बेहतर चिराग पासवान के पार्टी का परफॉर्मेंस है। तो अब ये जो चिराग पासवान के पार्टी के अंदर ये संगठन को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो रणनीतियां चिराग पासवान की तरफ से तैयार की गई है, कई राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, ये चिराग पासवान का एक महत्वपूर्ण फैसला है। और ये अब आने वाले समय में ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि अब बिहार की जो जिम्मेवारी है वो राजू तिवारी के बदले अब सुरेंद्र विवेक को मिली है, तो वो बिहार में किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रहते हैं, कैसे अपना दायित्व निभाते हैं, या फिर और भी जो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं वहां पर जो नए प्रदेश अध्यक्ष है वो किस तरीके से पार्टी के संगठन को, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करेंगे। और खास करके उत्तर प्रदेश और पंजाब में ज्यादा फोकस रहेगा कि वहां पर जिन नए लोगों को चिराग पासवान के द्वारा, पार्टी के द्वारा मौका दिया गया है तो वो किस तरीके से पार्टी को मजबूत करते हैं, चुनाव में क्या कुछ उसका फायदा होगा, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। सावर जी बिल्कुल रोहित, जहां एलजेपीआर में बदलाव किया गया है तो अब देखना होगा कि इसका क्या कुछ असर आने वाले चुनाव पर पड़ता है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।